हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और मैं बता दूं कि बहुत जल्द अब आप लोगों की मिड टर्म एग्ज़ाम 2024 का शुरू होने वाला है। तो मेरे जो भी छात्र हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूं जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और वहीं से आपके इंग्लिश पे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे हो रही है और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जैसा मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देती हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी रहे। इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैन जियोग्राफी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे हो रही है। तो आप चेक करके पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपके बीए के लिए बेस्ट चैनल है सक्सेस मास्टर पॉइंट। तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखिए, मिड टर्म एग्ज़ाम जैसे आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में देकर आ चुके हैं और आपको पता है कि 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है जो आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, तो 25 नंबर में आपका होता है 15 नंबर का मिड टर्म, 5 नंबर का असाइनमेंट आपका होता है और 5 नंबर आपके अटेंडेंस का होता है। ये बात तो आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में। और कहीं देखिए, कहीं 5 प्रश्न दिए जाते हैं तो शब्दों के लिमिट के हिसाब से 5 को करने होते हैं, कहीं 5 दिए जाते हैं तो शब्दों की लिमिट अगर ज़्यादा होती है तो 3 करने होते हैं। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से। जैसा मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो आपके लिए पूरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो भी फॉर्म ऑफ पोएट्री है आपसे शॉर्ट में पूछ देगा। सनेट, इलेजी, लिरिक, ओड, बैलेड, ये सारे जो है ना आप इनको पढ़ लीजिएगा और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रखा है, तो आप एक बार वीडियो देख के समझ जाएंगे। तो आप फॉर्म ऑफ पोएट्री पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूर आपसे इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपके मिड टर्म में पूछ देगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है स्टैंजा फॉर्म से। देखिए, स्टैंजा फॉर्म से आप हीरोइक कपलेट पढ़ लीजिएगा और दूसरा द स्पेंसेरियन स्टैंजा, ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों में से हो सकता है कोई एक पूछ दे। देखिए, जो आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में बताए गए जितने प्रश्न मैं बताऊंगी, देखिए 8 प्रश्न मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब वो 8 पढ़ लोगे तो फिर मिड टर्म में जो आपके प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से पकड़ लोगे क्योंकि यहीं से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पोएटिक डिवाइस। तो जैसा आपको पता है पोएटिक डिवाइस में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अब उस पोएटिक डिवाइस में देखो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस जो है ना वो कई पार्ट्स में वीडियो मैंने अपलोड की है क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो 3-4 पार्ट्स में वीडियो अपलोड है। तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो है एक अलग अकेली वीडियो में मैंने बना रखा है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ ऐड हैं, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोएटिक डिवाइस है नेगेटिव कैपेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आयरोनी एंड जस्टापोजिशन, ये आप देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए शेक्सपियरियन सनेट। देखिए, आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है, आपको पोएम ज़्यादा पढ़नी है क्योंकि पूरी पोएट्री है आपके इस सिलेबस में। आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोज पढ़ के आए हैं, इसमें आप पोएट्री पढ़ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट हैं या राइटर भी कह लीजिए क्योंकि पोएम्स भी लिखते थे और ड्रामा भी लिखते थे। तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके सनेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो इनके सनेट का स्ट्रक्चर जो है मैं उस पर एक वीडियो पूरी डिटेल में मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की। और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेक करके पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए नोट ऑन वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं इनकी भी आपको एक पोएम पढ़नी है अपने सिलेबस में। कौन सी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये पोएम आपको पढ़नी है और मैं भी वो भी पढ़ा चुकी हूँ। हर पोएम मैं आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं करा चुकी हूँ। तो आपको पूरा मिलेगा मेरे सिलेबस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए विलियम शेक्सपियर का सनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे या सेंट्रल आइडिया पूछे, आप क्या कीजिएगा, वही लिखिएगा जो मैंने आपको करा दिया है, तो आप इसको देख के कर लीजिएगा। दूसरा है डावर बीच। डावर बीच ये जो आपके सिलेबस में पोएम है, इसको भी मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसका भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार कर लीजिएगा। अगला है डिस्कस ग्रे एज ए ट्रांजिशनल पोएट। डिस्कस, देखिए थॉमस ग्रे की आप इलेजी पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में, इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो वही जो राइटर है उसके पोएट जो हैं वो कौन है, थॉमस ग्रे हैं। तो थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट के रूप में कैसे हैं, इस पर वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी आंसर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है, जॉन डन को कहा जाता है, आपको पता है। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स ये 8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप इन 8 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो मिड टर्म आपका पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपका जो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम होगा 75 नंबर वाला, उसके लिए भी आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड है, आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। मेरे चैनल पर 1 से लेकर 8 तक की यूनिट पूरी अपलोड है सभी आपके सब्जेक्ट की, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।